आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19 अर्थात एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। भैया पहला पेज का दूसरा पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोबारा बोलूंगा, पहला पेज का दूसरा पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं, तरह तरह से क्वेश्चन बनाए गए, मैच द फॉलोइंग के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में, डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में, अर्थात जिसमें हम एक चूज करते हैं। तो ये पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पैराग्राफ बिल्कुल रंग दे बसंती वाला है, मतलब पूरा रंग दो। 2012-2013 मोनोटेलिक का एग्जांपल अंडरलाइन करिए, मेनी बोनीफिशियस एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर मोनोटेलिक। फिर 2004 आपका 2004 टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, हाइलाइटर तेज चलाओ, एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इसके बाद अगली लाइन पूछी गई 2012-2013 मैमल मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन एंड मैराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया, और ये यूरियोटेलिक कहलाएंगे। इसके बाद 2010 में पूछा गया अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, कौन कन्वर्ट करता है बेटा? लिवर, और इसको किडनी फिर फिल्टर आउट कर देता है। इसके बाद बेटा ये देखो भैया, इस लाइन का बवाल देखो, रिप्टाइल बर्ड एंड लैंड स्नेल, इसको इतना गाढ़ा अंडरलाइन करो कि लाइन बस दिखाई दे। रिप्टाइल बर्ड एंड लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पिलेट और पेस्ट। 2004, 2009, 2011, 2012, 2013, 2022 इस बार तो बेटा 2004, 2009, 2011, 2012, 2013, 2022। आइए अब आगे बात करते हैं। पेज नंबर 291 से आज तक सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया 2013 में, वो भी लेबलिंग के लिए पूछा था। लेबल करो बेटा, हाईलाइट करो एड्रीनल ग्लैंड को, पेल्विस को, मेडुला को और कॉर्टेक्स को। अगला इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 292 में सिर्फ आज तक एक क्वेश्चन पूछा गया 2011 में, ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जो किससे राइज होती है? एफरेंट आर्टेरियोल से। इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 293 की, तो 2011 में ये चार लाइन से क्वेश्चन बना, द मेल्पिगियन कॉर्पसल, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन, बचा हुआ लूप ऑफ हेनले डिप इनटू द मेडुला। अगला इसके बाद यूरिन फॉर्मेशन से आपकी ये तीन लाइन उठाई गई 2011 में, द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट आर अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर so as to leave some minute spaces called filtration slit or slit pore। कैसे पढ़ाया नहीं था, सीधा सीधा देखो, पढ़ाने वाला वीडियो नहीं है ये। इसके बाद बेटा पेज नंबर 294 आप हाईलाइट करोगे, नियरली 2010 में पूछा गया, नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीएब्सॉर्ब बाय द रीनल टिब्यूल। इसके बाद बात करें फंक्शन ऑफ टिब्यूल, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मैंने आपको दिखा दिया था, इस एक्सक्रीशन के पहले पेज का सेकंड पैराग्राफ। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी। पीसीटी से 2012-2019 लाइन पूछी गई, नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और पानी रीअब्सॉर्ब होंगे पीसीटी द्वारा। 2011 में रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब। 2007-2019 में 2007-2019 रिपीटेशन देखिए आप, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज परमेबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। फिर 2010-2017 में उसके जस्ट नीचे वाली लाइन, द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। एक्टिवली भी जा सकते हैं, पैसिवली भी जा सकते हैं, ये तो डिपेंड करेगा ना। आप नहीं, ये नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाने लगते हैं, वो कीड़े हैं ना बेटा, कीड़े काटते हैं मेरे। इधर डीसीटी, डीसीटी से क्वेश्चन, ये तीन लाइन क्वेश्चन तीन बार पूछा गया, 2011, 2016, 2019, 2011, 2016, 2019। और कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर, सिर्फ इतनी लाइन पूछी गई तीन बार। इसके बाद 2010 में अगली लाइन आई, डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। अब हम इस पेज की बात करें तो इस पेज से कोई भी सवाल नहीं काउंटर करंट मैकेनिज्म से बस वही सवाल घटिया सा कि हेनले लूप जितनी लंबी होगी, सीधी बात है, मेडुला उतनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी रखेगा और कलेक्टिंग डक्ट से उतना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा, और अल्टीमेटली हेनले लूप की लंबाई डिसाइड करती है कि यूरिन कितनी कंसंट्रेटेड होगी। इधर आइए अब बात करते हैं पेज नंबर 297 की, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एक्सक्रीशन। पहले पेज का सेकंड पैराग्राफ, दूसरा पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी, और तीसरा भैया ये टॉपिक रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। 2012-2017 अंडरलाइन करिएगा, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड ऑफ द बॉडी एक्टिवेट कर देंगे ऑस्मो रिसेप्टर को, जो स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस रिलीज कराएगा एंटी डाययूरेटिक या वैसोप्रेसिन फ्रॉम न्यूरोहाइपोफिसिस। उसके दो लाइन छोड़कर 2012 में क्वेश्चन आया, एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट्स ऑन ब्लड वेसल। इसके बाद 2012-2017 सोचिए भाई, सेम लाइन से क्वेश्चन आ रहा है, सेम लाइन रिपीट कर रहा है। इंपॉर्टेंस देखिएगा इस वीडियो को, इंपॉर्टेंस देखिए, अ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट जेजी सेल और रिलीज करेगा रेनिन, जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देगा। इसके बाद उसके नीचे वाली लाइन फिर रिपीट दो बार,
2014-2020 aldosterone causes reabsorption of Na plus and water from the distal part of the tubule. इसके बाद 2017 an increase in blood flow to atria of the heart can cause release of atrial natriuretic factor. अगली लाइन 2014-2020 दो बार पूछी गई. ANF can cause vasodilation and thereby decrease कराएगा blood pressure. आज तक मिक्टुरेशन के टॉपिक से सिर्फ ये लाइन आई कि 2018-2020 एक साल छोड़ के फिर रिपीट मार गई. प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडी, कीटोन्यूरिया दोनों इंडिकेट करते हैं डायबिटीज, मेलाइटस. रोल ऑफ अदर ऑर्गन से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं. डिसऑर्डर से दो सवाल 2018 में ही दो क्वेश्चन पूछे गए. मतलब स्टेटमेंट वाइज रीनल कैलकुलाई स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑक्सलेट फॉर्म्ड विद इन द किडनी. फिर 2018 में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी. इस तरीके से हमने देख लिया एक्सप्रेशन से आज तक कौन कौन सी लाइनें आई. तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी. पहले पेज का सेकंड पैराग्राफ, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी, और तीसरा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. दिस इज साहिल सिद्दीकी. थैंक यू, धन्यवाद.